नमस्कार। कैसे हैं आप? अदालत में जब किसी की पेशी होती है किसी भी एक्यूज्ड की, वो कितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, उसके सामने कैमरे लगाए जाते हैं। मीडिया उसका रिएक्शन लेना चाहती है। जब कॉमनवेल्थ घोटाला चल रहा था तो सुरेश कलमाडी के सामने मीडिया ने कैमरे लगाए। उसी दौरान उसके ऊपर किसी ने चप्पल चला दिया, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। लाल किला गोलीकांड में दुर्दांत आतंकी आरिफ था जिसे मौत की सजा हुई। जब हम लोग लाल किला गोलीकांड की सुनवाई कर रहे को रिपोर्टिंग करते थे तो उस दौरान हम प्रिंट में हुआ करते थे, और पुलिस जब जेल से लेकर के आरिफ को, पाकिस्तानी आतंकी आरिफ को कोर्ट में ले जाया करती थी, तो हम लोग उससे बात करते थे और नोट डाउन करते थे, फिर अगले दिन खबर बनाते थे उसके रिएक्शन को भी लेकर के। देश का एक देश यूएपीए में बंद एक, अभी आज की तारीख में वो आतंकी कहिए, वो जब अदालत में पेश होता था तो उसके कई सारे इंटरव्यू छपे थे, और ऐसे ऐसे आतंकियों को लेकर के, चाहे वो लाल किला का गोलीकांड का हो या फिर यासिन मलिक जैसा कश्मीरी टेररिस्ट हो, इन सब के इंटरव्यू अदालत में पेशी के दौरान पत्रकार इनसे बात करते हैं और इनका इंटरव्यू भी छप जाता है, इनका रिएक्शन भी छप जाता है। कभी किसी ढंग से किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मनीष कश्यप बिहार का एक यूट्यूबर है, उससे पूरा लालू कुनबा इतने खौफ में है कि उससे पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू नहीं लिया। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, अदालत में कैमरे की एंट्री बंद होती है। मनीष कश्यप का रिएक्शन कुछ आम जनों ने अपने मोबाइल पर ले लिया, कुछ यूट्यूबर्स ने ले लिया, और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो के वायरल होने पर परसों मैंने एक विश्लेषण किया था और आपको कहा था कि ये वीडियो लालू यादव के पूरे कुनबे की चूल्हे हिला देगा, तेजस्वी यादव को सोने नहीं देगा। और सच मानिए, सोने नहीं दिया। उस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद फिर हम इसका विश्लेषण करते हैं। फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साले फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस पर 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? हम चारा चोर के बेटा नहीं है। हाँ। हम नहीं डरेंगे। वादा कर उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। आज बोलेंगे हम 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव की बात करते हैं ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। चाहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं कमाते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया गया है। यहाँ पे मजदूरी को मारा गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 गो मजदूर फिर से मार खाया है। 6 मजदूर मार खाया। एमके स्टालिन का बेटवा है ना, उदयनिधि स्टालिन, ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है? ऐसे में कहा नहीं डाला जा रहा है। हमको जो है गजेरी के बीच में, भंगेरी के बीच में, नशेरी के बीच में बैठा देता है लोग, मुंह पे गाजा पी के फूक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा करता हूँ, और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को। मनीष कश्यप के इस ठसक ने सही मायने में लालू पुत्र की चूल्हे हिला दी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। पूरा गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंदर आता है। आपको पता है, इस वीडियो के कारण
5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और मैंने इतने दिन अदालत की रिपोर्टिंग की है, मुझे ध्यान नहीं आता कि इस तरह की चीजें कब हुई है। जैसा मैंने बताया, डीपी यादव के बेटे का राह चलते जब उसकी जेल से पेशी होती थी कोर्ट में, हम लोगों ने कई बार उससे बात की, उसके रिएक्शन को छापा है। हमने बताया कि यासीन मलिक का इंटरव्यू मैंने अखबार में अपने छापा है। अब उस समय यासीन मलिक पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होता था और यासीन मलिक कई मामले में एक्यूज था। जब एक्यूज को पुलिस ले जा रही होती है, मीडिया का कैमरा उसे पीछा करता है और अदालत के परिसर में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कोर्ट के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन अब इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं, इतनी बेहतरीन कैमरे मोबाइल में होते हैं कि लोग कहीं पर भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मनीष कश्यप का जो ये वीडियो आपको मैंने दिखाया, वो वीडियो अदालत परिसर का है पटना में। और इसके लिए इसमें मामले में लोगों ने, जब वो पुलिस उसे ले जा रही थी, लोगों ने रिएक्शन लिया। इससे पहले भी लोगों ने रिएक्शन लेने की कोशिश की, मनीष ने कुछ भी नहीं बोला और वो चलता पड़ा। इस मामले में यह देखा गया कि मनीष के परिवारजन मिलते हैं और हर पेशी के दौरान एक्यूज्ड के परिजन कोर्ट में आते हैं और यह बेहद सामान्य मामला है, यह मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मनीष कश्यप के इस रिएक्शन के कारण पटना पुलिस के अधिकारी ने इस मामले में 5 लोगों को, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और जानते हैं वो कौन है? कांस्टेबल लेवल के लोग हैं। एक एएसआई समेत 4 कांस्टेबल है जिसको सस्पेंड कर दिया गया। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब पटना पुलिस के जरा एसएसपी के बयान को यदि आप सुन लीजिए तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। के दौरान एक एएसआई और 3 कांस्टेबल्स को इनके साथ प्रस्तुत किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सुरक्षित जो है कोर्ट हाजत से न्यायालय में उनको प्रस्थापित करना, वापस कोर्ट हाजत दिलाएं। इस दौरान जो वीडियो देखा गया और उसके बाद जो जांच पाई गई, उसमें ये पाया गया कि इन पुलिस कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से, उचित तरीके से निर्वहन नहीं किया गया। और जो एक न्यायिक हिरासत में जो एक कैदी है, उसको जो है इस तरह से इंटरव्यू देने की छूट दी गई। और साथ ही साथ जो उसके साथ बहुत से ऐसे लोग जो है जो उसके परिचित थे, उनको उनके साथ समायोजित होने दिया गया, उनके साथ वो चलने दिया गया। तो इसको सुरक्षा में गंभीर लापरवाही मानते हुए एक एएसआई को और 3 पुलिस कांस्टेबल। यूट्यूबर मनीष कश्यप जो इस वक्त एक मामले में जेल की सजा, अब ये जो रिपोर्टर है ये कह रहा है जेल की सजा काट रहा है। इस दौरान उसमें शासन, तो समझ जाइए कि पत्रकारों की स्थिति क्या है। ये कह रहा है, ये पत्रकार कह रहा है कि जेल की सजा काट रहा है। अरे वो अंडर ट्रायल एक्यूज्ड है, चिरकुट। तो ये समझ में आ रहा है कि बिहार में पत्रकारों की स्थिति क्या है। अब पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं राजीव मिश्रा ने घोषणा की है कि हमने 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। और वो सब सिपाही हैं। वो क्या कर सकते हैं? सिपाही चुपचाप ले जा रहे होते हैं। सिपाही का दोष तब है जब उसके कस्टडी से एक्यूज्ड भाग जाए। कई बार वो भाग भी जाते हैं, लेकिन इन पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बना दिया गया है ताकि बाकी अधिकारियों के अंदर खौफ हो और मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जा सके। एक सामान्य यूट्यूबर को इतना बड़ा बना रहे हैं और वो भी उतावलेपन में। मनीष कश्यप कह रहा है कि हम एक दिन सरकार बनाएंगे और इन सबको बताएंगे। यदि मनीष कश्यप की ये जिद रही और उसे इसी ढंग से प्रताड़ित किया जाता रहा, क्योंकि आप प्रताड़ना सहने की यदि क्षमता है, अपमान सहने की क्षमता है, सत्ता और सिस्टम का टॉर्चर सहने की क्षमता है। अब तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी एक्यूज्ड हैं। लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी हैं, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन देते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में पेशी के दौरान रिएक्शन नहीं दिया? तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इन सब की पेशी है दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में। तो क्या इनका रिएक्शन लेने वाला पुलिसकर्मी भी सस्पेंड होगा? दर्द इस रूप में समझने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं और अभी 2 मामले में अंडर ट्रायल हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला में लालू यादव ने अपनी बीवी, अपने बेटे और बेटियों को भी अपराधी बना दिया है। अब इन सब की कोर्ट में पेशी है। तो यानी मनीष कश्यप का रिएक्शन लेने के लिए
यदि यूट्यूबर्स ने, यदि कुछ लोगों ने, किसने किया, ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किया, उसकी हिम्मत भी नहीं है बिहार में। ये एक सामान्य कैमरे से बनाया गया वीडियो है और वो वीडियो वायरल हो गया। आज की तारीख में आप मीडिया को खरीद नहीं सकते। कितनों को खरीदेंगे? 2-4 खलियर खैरातियों को खरीद लेंगे, 2-4 खैराती, 2-4 खलियर खैराती को खरीद लेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है वो भी मोबाइल लिए हुए है। और पटना में जो, बिहार में जो मनीष कश्यप के दीवाने लोग हैं, जिन्हें मनीष कश्यप से उम्मीद दिखती है कि एक फाइटर युवक है वो, और वो तन करके कहता है कि मैं आर्मी मैन का पोता हूं, आर्मी मैन का बेटा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, तो ये बात चोट कहां लग रही है? ये चोट सीधे तेजस्वी यादव को लग रही है, लालू प्रसाद यादव को लग रही है। अब सोचिए, चूंकि लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल रहे हैं, कपिल सिब्बल मनीष कश्यप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एक सामान्य यूट्यूबर के खिलाफ देश का सबसे महंगा वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और इसे जमानत नहीं होने दे रहा है। इतने सामान्य मामले में एक खबर में मान लीजिए मनीष कश्यप से गलती हो गई, वो खबर ऑलरेडी कई न्यूज चैनलों के वेबसाइट पे थी कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा गया है, और ये बातें कई वेबसाइट से उठा के मनीष कश्यप ने ये अपने यूट्यूब पे डाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो इसलिए वायरल हुआ और योगी और तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार की चूल्हे हिल गई। लेकिन ये अक्सर जो इसका जो टारगेट होता है वो लालू यादव के ऊपर होता है, और इसलिए होता है क्योंकि वो ये अक्सर बनाता है कि भ्रष्टाचार जंगल राज रहा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो तरफ से बिल्कुल तबाह कर देगी, क्योंकि मनीष अभी युवा हैं और अभी अभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई खत्म की है, इसलिए मनीष का जो ज्यादातर इश्यू होता है वो शिक्षा से होता है। अब कमाल की बात ये देखिए कि एक जर्नलिस्ट के रूप में सालों कोर्ट की रिपोर्टिंग के आधार पे मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि मनीष का जिस तरह का रिएक्शन कुछ मीडिया कुछ कैमरे पर लिया गया, मोबाइल से लिया गया, ये सामान्य घटना है। ये आज के दौर में तो मोबाइल और पत्रकारों ने नहीं रिकॉर्ड किया उसे, मनीष के रिएक्शन को रिकॉर्ड जो किया है वो सामान्य यूट्यूबर्स ने किया है या फिर आम लोगों ने किया है। वो मीडिया की रिपोर्ट नहीं है वो। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं, याशीन मलिक का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, लाल किला और संसद कांड के अपराधियों का रिएक्शन लिया जाता था उस समय में। आपको याद है, लाल किले मामले में जेल के अंदर रिएक्शन दिलाया गया था। जब जेल में बंद था लाल किला गोलीकांड का एक अपराधी मोहम्मद आरिफ, उसका रिएक्शन आया था। संसद कांड का जो मेन एक्यूज जिसको सजा हुई थी उसका भी रिएक्शन ले आया था, और उसका रिएक्शन आपको याद है कि टेलीविजन चैनलों पे चला था। याद है ना आपको? संसद कांड का मामले का जो अफजल गुरु था, अफजल गुरु के इंटरव्यू टेलीविजन चैनल पे चले थे, और वो इंटरव्यू कराए गए थे, मीडिया ने किया था, तो उसके लिए पुलिस कर्मियों को क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया गया? एक अंडर ट्रायल का रिएक्शन, मतलब संसद कांड के अपराधी से बड़ा हो गया मनीष कश्यप, कि मनीष कश्यप का रिएक्शन ही दिया गया तो आपने पुलिस 5 पुलिस कर्मियों को, एक निर्दोष लाचार बेचारा सिपाही लेवल के अधिकारी के कर्मचारी को आपने सिंपल वर्दीधारी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, उसके परिवार को तबाह कर दिया। इसी को जंगल राज कहते हैं, यही जंगल राज है। याशीन मलिक का रिएक्शन लिया जा सकता है, संसद कांड के आतंकी अफजल गुरु का रिएक्शन लिया जा सकता है, लाल किले मामले के आतंकी पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद आरिफ का रिएक्शन लिया जा सकता है। अंडर ट्रायल कोर्ट के पेशी के दौरान रिएक्शन इन सब का लिया गया। आपको याद होगा अबू सलेम का इंटरव्यू हम लोगों ने खूब किया, जब कोर्ट में उसकी पेशी होती थी माइक लगा देते थे और खूब उसका हम लोगों ने, और टीवी चैनलों पे खूब चला। आज तक किसी पुलिस वालों को तो सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन बिहार में एक यूट्यूबर जो है वो आतंकी नहीं है, वो सिंपल यूट्यूबर है, और जितना उसे टारगेट करेगी बिहार की सरकार उसका कद इतना बड़ा होगा। अरे हत्या के मामले में एक्यूज बड़ी बाहर आ जाते हैं जेल से। कितने दिन मनीष कश्यप को जेल में रख पाएगा कोई कपिल सिब्बल? कितनी ताकत से कितने दिनों तक रखा जा सकता है? आज ना, उसकी उम्र अभी बहुत कम है, वो जेल से बाहर आएगा और फिर तबाही लाएगा इन सब की। और वैसे भी लालू यादव का पूरा कुनबा तो जेल के दरवाजे पर खड़ा है। अभी 4 अक्टूबर को पेशी है दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और उसके बाद एक और जो बहन है तेजस्वी की, उसकी 17 एक्यूज की पेशी है। लालू यादव का जो सेक्रेटरी भोला यादव रहा है उसने पूरा पोल खोल कर दिया है,
करोड़ों की संपत्ति जो है जब्त हो गई है लालू यादव की, तो पूरे कुनबे को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो सवाल यह है कि जिस तरह का एक्यूज मनीष कश्यप है, वैसा ही एक्यूज तो तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव को रिएक्शन देने का अधिकार कौन दे सकता है? इस मामले में यह पेशी बताता है, और सबसे अहम चीज ये मामला बताता है कि जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही है, अब देखिए कि मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह से मनीष कश्यप की तस्वीरें वायरल हो रही। जरा इस चीज को आप देखिए। मनीष कश्यप की तुलना लोग फोटो वो करके जॉर्ज फर्नांडिस से कर रहे हैं। कैसे जॉर्ज फर्नांडिस को इस तरह से बांधा गया था, ये चूंकि अभी साइट पे नहीं, मैंने इस रूप में इसीलिए आपको दिखाया है। इस खेल को आपको समझना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस कदर टॉर्चर किया जा रहा है। एक सामान्य एक्यूज्ड जो है उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, और उसके रिएक्शन करने पर जब उसने मीडिया को रिएक्शन दिया तो आपने 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। मैं बार बार कहूंगा, आतंकियों के रिएक्शन हम लोगों ने लिए हैं। 20 साल की कोर्ट रिपोर्टिंग में संसद मामला कवर किया है अखबार के दौर में, लाल किला मामला कवर किया अखबार और टीवी के दौर में, अबू सलेम जैसे दुर्दांत आतंकी को उसको कवर किया है टेलीविजन के दौर में, इन सब का इंटरव्यू किया है। अबू सलेम का इंटरव्यू, यासिन मलिक का इंटरव्यू टीवी चैनल में कोर्ट में पेशी के दौरान किया, ऐसे नहीं स्पेशल किया। अबू सलेम, अफजल गुरु का तो इंटरव्यू टीवी चैनलों पे खूब है। घेरे में होते थे आतंकी और मीडिया कर्मी इनका इंटरव्यू लेते थे। कभी किसी पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया। ये चीजें, ये मानवाधिकार का मामला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए, लेकिन कोई सिंपल इस मामले को दबा देगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये मामला उठना चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ आतंकियों का नहीं होता है, मानवाधिकार आम आदमी का भी है, मानवाधिकार मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप अंडर ट्रायल है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे बोलने का अधिकार नहीं है। वो घोषित अपराधी नहीं है, लालू यादव घोषित अपराधी हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। वो मीडिया के मंच पे, टेलीविजन चैनलों पे आके ज्ञान बघार सकते हैं। और एक अंडर ट्रायल जो है, एक सामान्य मामले में अंडर ट्रायल, उसे बोलने का अधिकार नहीं है। किसी ने रिएक्शन चलते चलते ले लिया तो उसमें क्या अपराध हो गया? दरअसल ये चूल्हे हिल गई, और लालू यादव और उनके बेटे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश उनकी जड़ें जो है ना वो कहां काट रहे हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता। ये पलटी मार आंदोलन जो नीतीश का चल रहा है, उन्हें डराया जा रहा है कि बेटा जेल चले जाओगे, इसीलिए मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखो। लेकिन लालू यादव अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने को आतुर हैं। नीतीश बनने नहीं देंगे, किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि लालू यादव के खिलाफ कि चारा चोरी का मामला तो अलग है, उसके लिए तो सीधे नीतीश कुमार, उस समय के नीतीश कुमार की टीम ने खोला था। और ये जो अभी जिस मामले में जेल होना है लालू यादव के पूरे कुनबे को, जमीन के बदले नौकरी, उस मामले को नीतीश कुमार के खासम खास लल्लन सिंह ने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। तो लल्लन सिंह, नीतीश के खासम खास लल्लन सिंह लालू के पूरे कुनबे को जेल भेजने के लिए दस्तावेज इकट्ठा किए हुए हैं। तो मनीष कश्यप को भले ही आप टॉर्चर कर लें, उसके मानवाधिकार को ध्वस्त कर लें, लेकिन ये सवाल उठेगा कि यदि मनीष कश्यप को बोलने का अधिकार नहीं है ट्रायल के दौरान, तो तेजस्वी यादव को कैसे है? लालू यादव तो सजा अपराधी हैं, उनको कैसे है? इस खेल को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ये बेहद गंभीर मामला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई वकील इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाए और जिन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनको वापस उनकी नौकरी दी जाए। ये उनके साथ अन्याय है। ये गेहूं के साथ खून पीसने का एक षड्यंत्र है। एक सामान्य बेचारा, आपने 5 सामान्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। क्या था उनका अपराध? इसी को जंगल राज कहते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए, ऐसे उम्मीद नहीं करते सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सिब्बल के क्लाइंट हैं लालू जी, इसलिए ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी उम्मीद से नाउम्मीद हुआ भी तो नहीं जा सकता इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद।